जब भी आप एक्सेल में कोई यूजर फॉर्म डिजाइन करते हैं जिसे आप चाहते हैं मैक्सिमाइज करना लाइक दिस, कि जब भी हम मैक्सिमाइज करें तो हमारा यूजर फॉर्म फुल स्क्रीन में दिखना शुरू हो जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब आता है कि आप अपने यूजर फॉर्म को बड़ा तो कर लेते हैं, बट जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी फील्ड हैं फुल्ली फिट नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ पे एक इशू आता है कि हमारा यूजर फॉर्म तो पूरे स्क्रीन में फिट हो गया, बट हमारा जो कंट्रोल है, हमारे यूजर फॉर्म में जितने भी फील्ड है वो ऑटो फिट नहीं हो रहा है। वो जिस साइज में था उसी साइज में हो रहा है। इसे आप दोनों मेथड से करेंगे फिर भी वही इशू है। जैसे या तो आप बटन से मिनिमाइज मैक्सिमाइज करो, या अगर आप विंडोज एपीआई का यूज करके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं फिर भी ये ऑटो सेट नहीं होता है। तो क्या हम इसे कुछ इस तरह बना सकते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि सारे कंट्रोल हमारे यूजर फॉर्म के अकॉर्डिंग फिट हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे मैक्सिमाइज करें ऑटोमेटिक आपके जितने भी यूजर फॉर्म में कंट्रोल है वो ऑटो फिट हो जाए। अगर इसे फिर मिनिमाइज करें तो फिर वो ऑटो फिट हो जाए, जब मैक्सिमाइज करें तो फिर से वो अपने आप ऑटो फिट हो जाए। और यही सेम चीज अगर हमें विंडोज एपीआई के मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के साथ करना है तो क्या ये करेगा लाइक दिस और लाइक दिस। लेकिन इसको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कोडिंग जो है बहुत ही सिंपल है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? तो चलिए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं जो कि आपने इससे पहले यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह का चीज नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. तो यहाँ पे हमने एक यूजर फॉर्म डिजाइन कर रखा है। अब यूजर फॉर्म डिजाइन कर रखा है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक मैक्सिमाइज बटन बनाना है। तो इसके लिए कौन सा कोड हम यूज करते हैं? एप्लीकेशन डॉट बिट्स का। तो हम क्या करते हैं कि यूजर फॉर्म को इनिशियलाइज करके इनिशियलाइज में हम डाल देते हैं मी डॉट विड्थ इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट बिट्स और मी डॉट हाइट इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट हाइट। ये वाला हम फंक्शन यूज करते हैं। अब इससे हम जब रन करते हैं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपका यूजर फॉर्म जो है वो पूरे स्क्रीन में तो आ गया, बट यहाँ पर जो आपके ये फॉर्म है, यानी जैसे कि यहाँ पे लिस्ट बॉक्स है, इसके ये कस्टमर के लेवल है, यहाँ पे जो भी फॉन्ट साइज वगैरह है वो बड़ा नहीं हुआ है। मतलब ये पूरे स्क्रीन में फिट नहीं हुआ है। अब इसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या आता है कि सपोज दैट मान लो कि इसको मैनुअली आपने बड़ा कर दिया स्क्रीन के साइज, कि जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि यहाँ पे हम गए और इस यूजर फॉर्म को, जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इस यूजर फॉर्म को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। तो चलिए इसे हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। 900 इसे कर दिया हमने इसका विड्थ, और इसके साइड में जाके यहाँ पे इस बटन को हम रख देते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि हमारी लंबाई यहाँ तक है। अब इसे हम रन करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि हमारा स्क्रीन तो लगभग लगभग आ गया है, यानी हम इसे मैनुअली कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगा कि सपोज दैट मान लो कि ये तो आपने बनाया अपने कंप्यूटर पे। अब अपने कंप्यूटर में बनाया तो यहाँ पे यूजर फॉर्म का जो साइज है वो तो आपने स्क्रीन के रेजोल्यूशन के अनुसार लिया है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि अभी मैं वो यूज कर रहा हूँ 13.3 इंच स्क्रीन, इसके अनुसार हमने इसे बना दिया। लेकिन जब हम इसे किसी 32 इंच डेस्कटॉप पे देखें या 15 इंची लैपटॉप पे अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि ये हमारा यूजर फॉर्म तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा और छोटा दिखने लगेगा। हमारा जो ये फॉर्म है ये और छोटा दिखने लगेगा। लाइक चलिए मैं इसके लिए भी आपको एक चीज बताता हूं। हम यहाँ पे चलते हैं और अपने डिस्प्ले सेटिंग में हम इसे चेंज करते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में जाके हमने इसे 100% कर दिया और अब हम इस यूजर फॉर्म को रन करते हैं। अभी आप देखेंगे यूजर फॉर्म क्या हुआ, फुल स्क्रीन में तो आ गया, लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो, ये कितना छोटा दिख रहा है। मतलब ये जो अभी आप साइज देख रहे हो एक तरह से 32 इंची के बराबर के साइज में देख रहे हो। तो ये साइज आपका ऑटो फिट नहीं होगा, सभी सिस्टम पे जाएंगे अलग अलग डिजाइन में आएगा। लेकिन इसी केस में जो हमने आपको इंट्रो में बताया है उसको अगर हम यूज करेंगे तो ये आप किसी भी फॉर्मेट में देखेंगे ये फुल स्क्रीन में आएगा। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम इसका रिजोल्यूशन जो है हम 150 पे कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसे रन करते हैं। फाइन, अब इसे क्लोज करते हैं और इसे जो साइज था उसी साइज में हम लेके आते हैं। तो ये यूजर फॉर्म में गए, यहाँ पे हम गए और इसे हमने यहाँ पे कर लिया
और इसे भी हम छोटा कर लेते हैं। तो इसका विड्थ हम कर देते हैं 7 ये है। तो आप देखिए ये हमने कॉर्नर पे डाला है, राइट। अभी हम रन करेंगे तो ये कैसा दिख रहा है कि ये हमारा फॉर्म छोटा है, बट यूजर फॉर्म में जो है, बट जो यूजर फॉर्म है वो पूरे स्क्रीन में दिख रहा है। अब इसके करने का एक तरीका है कि सपोज दैट मान लो कि आपके यूजर फॉर्म में यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन नहीं है, या आपके सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे सिस्टम में ये इश्यू आता है कि यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन काम नहीं करता है। हालांकि आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट 64 बीट वाले में भी काम करेगा और 32 बीट वाले एक्सेल में भी काम करेगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि इस बटन पे जाके हम यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। कोड क्या होगा, तो चलिए पहले तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से ये वाला कोड हमें रखने की जरूरत नहीं है। इनिशियलाइज के समय हमें अब ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम केवल इसी बटन पे कोड लिखेंगे, मैक्स बटन का। तो यहाँ पे एक ही बटन से हमें क्या करना है, मिनिमाइज भी करना है, सॉरी यानी छोटा भी करना है और बड़ा भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देखिए, इफ मी डॉट बीट इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट बीट, मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझिएगा। देन इंडिफ करते हैं। ये पहले कॉन्सेप्ट समझिए कंडीशन का। कंडीशन बोल रहा है कि मी बीट मतलब कि यूजर फॉर्म का बीट अगर एक्सेल के एप्लीकेशन, एक्सेल एप्लीकेशन जो है उसके बीट का बराबर है, इसका मतलब क्या है कि आपका एप्लीकेशन जो है फुल स्क्रीन में है, राइट। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हम यहाँ पे डालेंगे। पहला होगा कि अगर वो बराबर है, इसका मतलब है कि सपोज मान लो इसे रन कर रहे हैं तो इसका ओरिजिनल साइज ये है, राइट। हम कह रहे हैं कि जब हमारा यूजर फॉर्म इस एक्सेल के बराबर हो तो क्या हो, ये छोटा हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस यूजर फॉर्म का हमें विड्थ और हाइट पता होनी चाहिए। तो इस यूजर फॉर्म को एक बार क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टी में जाके इसके हाइट और विड्थ को देखते हैं। तो इसका हाइट कितना है, तो हाइट प्रॉपर्टी में जाएंगे तो 467 है। तो हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट हाइट इक्वल टू 467, और इसका विड्थ क्या होगा, तो इसके विड्थ के लिए आप यहाँ पे देखो, इस प्रॉपर्टी में देखना, क्योंकि हमारा यूजर फॉर्म सिलेक्ट है तो उसका प्रॉपर्टी यहाँ दिख रहा है। इसका प्रॉपर्टी है 778। तो हम कहेंगे मी डॉट विड्थ इक्वल टू 778। और अगर नहीं हो, अगर हमारा जो यूजर फॉर्म है वो एप्लीकेशन के विड्थ के बराबर नहीं हो तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम वही यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया था कि मी डॉट विड्थ इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट विड्थ और मी डॉट हाइट इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट हाइट, राइट। अब इसे हम रन करते हैं। अभी क्या हुआ कि इसी बटन को जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये आपका जो यूजर फॉर्म है ये क्या हो गया, पूरा एप्लीकेशन के बराबर में हो गया। आप अगर ऐसे अगर मैनुअल करेंगे तो ये एप्लीकेशन के बराबर में हो गया। जब इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, फिर अपने ओरिजिनल साइज में हो गया। लेकिन इसमें आप एक इशू देखेंगे कि जब हम इसको बाद में मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो इसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, ये फिर यहाँ पे आना चाहिए फुल स्क्रीन में। और जब छोटा करें तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसके लिए इस कोड में ही जाके यहाँ पे हम करेंगे मी डॉट लेफ्ट इक्वल टू, क्योंकि ये छोटे साइज में है तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे कर दीजिए एप्लीकेशन डॉट विड्थ माइनस मी डॉट विड्थ, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है कि कैसे स्क्रीन को हम बीच में लाते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं मी डॉट टॉप। तो मी डॉट टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पे विड्थ के जगह पे हम हाइट लेंगे माइनस मी डॉट हाइट डिवाइडेड बाई 2। सेम इसी तरह इसी को कॉपी करके इधर वाले में भी आप डाल दीजिए। या अगर आप चाहते हैं कि दोनों में नहीं लिखना है तो क्या करना है, इस इफ कंडीशन के बाद, मतलब ये जब सारा पोजिशन चेंज हो जाए उसके बाद आपके यूजर फॉर्म रीसाइज हो जाए, मतलब रीसाइज नहीं हो जाए, री अलाइन हो जाए। अब आप इसे रन कीजिए। यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करें तो अभी देखिए क्या हुआ, फुल स्क्रीन आ गया। जब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये अपने सेंटर में आ रहा है और अपने ओरिजिनल साइज में आ जा रहा है। अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अगर हम इसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये कंट्रोल जो है ना वो पूरा फिट नहीं हो रहा है स्क्रीन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा। आपने कभी क्या यूजर फॉर्म में जूम फंक्शन का यूज किया है, आपको पता है कि यूजर फॉर्म में जूम क्या होता है, क्या किसी ने अभी तक इस यहाँ पे लास्ट में, इस जब यूजर फॉर्म को आप सिलेक्ट करेंगे इसके प्रॉपर्टी के लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे कुछ जूम होता है। अगर आप इसको मान लीजिए कि 110 हम कर देते हैं और इससे रन करते हैं तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि यूजर फॉर्म का साइज तो सेम है, बट आपके जो कंट्रोल है ना वो बाहर चले गए हैं यूजर फॉर्म। जब इसे मैक्सिमाइज आप करेंगे
तो क्या होगा, ये फुल स्क्रीन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब दिखेगा कैसे? मैंने कहा था कि जब सिस्टम चेंज होता है तो अगर बड़ा आपने बना दिया, यानी आपने अगर बड़े कंप्यूटर पे यूजर फॉर्म को डिजाइन कर दिया, उसके बाद छोटे स्क्रीन पे देखेंगे तो ये कट जाएगा, इसी तरह कट के दिखाई देगा। ये बेसिकली यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको इस तरह दिखेगा, राइट, कि ये आपका कुछ पार्ट जो है इसके अंदर चला जाएगा, स्क्रीन के अंदर। इसको हम देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम चलेंगे और इस बटन को, यहाँ पर जो हमारा ये जूम हमने यहाँ पे डाला है, इस जूम को हम 100% कर देते हैं और इस बटन को हम यहाँ कर देते हैं। अब इसके बाद इसे हम कर देते हैं जूम 110। अब इसे आप रन करते हैं। अभी आप देख रहे हैं बड़ा है, अगर इसको थोड़ा सा और फुल स्क्रीन पे क्लिक किए तो क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद फिर से गए इस यूजर फॉर्म में, थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं कि अब कहीं फुल स्क्रीन में आया। अब हम इसे रन करेंगे तो क्या ये फुल स्क्रीन में आया? अभी भी नहीं आया। मतलब मैनुअली आपको जाके जूम का यूज करना पड़ेगा फुल स्क्रीन में लाने के लिए। अब इसे हम डायनामिक कैसे करें जिससे कि किसी भी सिस्टम पे जाए वो ऑटोमेटिक उसके स्क्रीन के अनुसार फिट हो जाए। पहला मेथड क्या है कि जो मैंने आपको अभी बताया है जूम करने का। तो जूम करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम कॉर्नर पे ही रखते हैं और यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि जब हमारे यूजर फॉर्म का जो साइज है, अगर ये स्मॉल साइज में है, यानी 467 हाइट और 778 विड्थ है, तो हमारा जो जूम है मी डॉट जूम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इल्स मतलब इल्स के बाद क्या होना चाहिए, अगर वो एप्लीकेशन के विड्थ के बराबर है हमारे यूजर फॉर्म का विड्थ, तो क्या हो, मी डॉट जूम इक्वल टू 115 हम कर देते हैं। इस केस में क्या होगा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, बटन दिख रहा है। हम इस पे क्लिक किए तो ये बड़ा तो हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, केवल इसी स्क्रीन पे काम करेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, चलिए इसको चेक करते हैं दूसरे सिस्टम पे ले जाके, मतलब अपने स्क्रीन का हम डिस्प्ले सेटिंग चेंज करते हैं और इसको हम कर देते हैं 100% एंड देन अब इस यूजर फॉर्म को रन करते हैं। अगर हम इस बार इस यूजर फॉर्म को रन किए और इसे जब हम क्लिक करते हैं तो अभी आप क्या देख रहे हैं, 115 तो हो गया, जूम तो हो गया, लेकिन अभी देख रहे हैं क्या हुआ। तो यही फर्क होता है सिस्टम बाई सिस्टम का, क्योंकि सब सिस्टम का रिजोल्यूशन जो होता है, स्क्रीन का साइज होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसे हम कैसे बड़ा छोटा करें, तो हमें बेसिकली यहाँ पे यूज करना है रेशियो का, कि हमारे एक्सेल के यूजर फॉर्म का साइज प्लस आपके एप्लीकेशन का साइज क्या है, उसका रेशियो निकाल के तब उसके अकॉर्डिंग हमें जूम को बढ़ाना है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसे करते हैं। तो फिर से हम इसका डिस्प्ले जो है, हम इसलिए बार बार डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं जिससे आपको ये प्रैक्टिकली अनुभव हो कि हम किसी भी सिस्टम पे इसे चलाएं तो ये हमारा काम परफेक्टली करेगा। तो यहाँ पे जो ये वाला कोड है ये तो परफेक्ट है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये सही है। अब यहाँ पर केवल हमें एक रेशियो निकालना है, तो हम कहेंगे फ्रेम रेशियो इक्वल टू, यहाँ पे होगा मी डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय जो हमारे यूजर फॉर्म का ओरिजिनल साइज है। तो हमारे यूजर फॉर्म का ओरिजिनल साइज क्या है, 778 है। बस इतना ही करना है और इसका जूम क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा फ्रेम रेशियो। क्या ये काम करेगा? तो इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक एरर आया। ये एरर क्या आया, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुड नॉट सेट द जूम प्रॉपर्टी इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू इंटर ए वैल्यू बिटवीन 10 एंड 400। जबकि अगर आप ये फ्रेम रेशियो देखें तो कितना निकला, 1.2, क्योंकि ये तो फ्रेम रेशियो है ना, फॉर्म जो हमारे फॉर्म का है वो तो हमने रेशियो निकाला है। तो हम इसे जूम कैसे करेंगे, तो इसको जूम करने के लिए कहेंगे कि मी डॉट जूम मल्टीप्लाई बाई फ्रेम रेशियो। मतलब कि जो फ्रेम रेशियो हमारा निकल के आया है उसको हमारे जो एग्जिस्टिंग यूजर फॉर्म का जो जूम रेशियो है, जूम क्या है हमारा 100 है, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यही तभी निकलता है ना। तो जब हम इसे रन करेंगे तो अभी आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये फिट हो गया है। अब आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक साइज में आएगा, जब इसे बड़ा करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आएगा और आपके पूरे स्क्रीन में ये सेट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, इसे हम किसी दूसरे सिस्टम पे चलाते हैं तो क्या ये सही काम करेगा? तो उसके लिए हमारे पास इसी सिस्टम में चेक करने के लिए है कि हम इसे 100% कर देते हैं। फाइन, 100% करने के बाद हम इस कोड को दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो फॉर्म है बहुत छोटा दिख रहा है। अगर मुझे बड़ा करना है तो जैसे ही इस पे हम मैक्सिमाइज पे क्लिक किया, अभी आप देखेंगे कि आपके फुल स्क्रीन में ये ऑटोमेटिक सेट हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यूजर फॉर्म में अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और अगर वहां पे आपका स्क्रीन छोटा है या बड़ा है, लेकिन जब किसी अपने क्लाइंट को देते हैं उनका स्क्रीन किस तरह का है ये आपको पता नहीं है, तो आप उसको ऑटो एडजस्ट करके दे सकते हैं। अब रही बात कि हम विंडोज एपीआई का कैसे यूज करेंगे,
तो आप लोग इस वीडियो को देख के पहले ये बनाइए और आप ट्राई कीजिए खुद से कि क्या विंडोज एपीआई जो कि यहाँ पे इस पोजीशन पे जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का बटन होता है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो क्या यही सेम कोड यूज होगा या नहीं होगा। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या यही कोड सेम कोड विंडोज एपीआई के साथ भी काम करेगा। अगर यही कोड उस विंडोज एपीआई के साथ भी काम करेगा तो प्लीज ट्राई एंड हमें कमेंट जरूर करें कि आपने इसे बना लिया है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तब भी आप कमेंट कीजिए कि ये नहीं बन पाया है, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें और सिंपल कोडिंग है, बस आपको थोड़ा अपना लॉजिक लगाना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।